नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। झारखंड में 13 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। गौरतलब है कि 13 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने त्योहारों का कारण बताकर तारीखें बदल दी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव होगा अब 13 के बजाय 20 नवंबर को होगा, लेकिन झारखंड का चुनाव 13 नवंबर को होगा। और झारखंड को लेकर मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। लगातार उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे कि मायावती जी झारखंड कब आएंगी। तो भाई आज आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी झारखंड में चुनावी रैली कल करने जा रही, यानी 10 नवंबर को रविवार को कर्पूरी मैदान में हुसैनाबाद, पलामू जिले के हुसैनाबाद के कर्पूरी मैदान में मायावती जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। आपको बता दें कि बीएसपी ने झारखंड में 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बड़ी बात यह है कि मायावती जी ने इस बार ना तो महाराष्ट्र में, ना तो यूपी उपचुनाव में और ना ही झारखंड में किसी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं किया है। बिना गठबंधन के बीएसपी चुनाव लड़ रही है। 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। खुद मायावती जी ऐसा सोच रही हैं, मान रही हैं कि ये सीट उनके खाते में जाएगी। बीएसपी के गलियारों में इस सीट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। मैं पलामू ज़िले के हुसैनाबाद, हरिहरगंज हुसैनाबाद सीट की बात कर रहा हूँ। याद करिए, साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पलामू ज़िले की 2 सीटें हरिहरगंज हुसैनाबाद और विश्रामपुर में बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। इस बार 2024 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशियों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार बसपा ने हरिहरगंज हुसैनाबाद से शिवपूजन मेहता को उम्मीदवार बनाया है। मेहता साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हुसैनाबाद के कैंडिडेट मेहता साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। शिवपूजन मेहता इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, उन्हें लगता है कि ये सीट वही जीतेंगे। पिछले दिनों क्या हुआ, एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शिवपूजन मेहता वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भी पंगा ले लिया है। खबर है कि पलामू जिले की एक अदालत में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है शिवपूजन मेहता के द्वारा। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप है और मेहता के वकील संजय कुमार अकेला ने कहा है कि पलामू जिले के मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की अगली सुनवाई जो है 16 नवंबर को है। पूरा मामला मैं आपको बता देना चाहता हूं। दरअसल 23 अक्टूबर को हेमंत बिस्वा शर्मा की इस इलाके में एक रैली थी। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो पलामू जिले के मौजूदा अनुमंडल हुसैनाबाद को अलग जिला बनाया जाएगा और इसका नाम बदलकर भगवान राम या कृष्ण के नाम पर किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश कुमार सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इसके बाद बीएसपी उम्मीदवार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बीजेपी के झारखंड में चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुसैनाबाद में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है। तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं शिवपूजन मेहता, जिन्होंने कहीं ना कहीं टक्कर ले लिया है बीजेपी के तमाम नेताओं से और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हुसैनाबाद विधानसभा का नाम नहीं बदलने दूंगा। मामला कोर्ट में जा चुका है। हुसैनाबाद के बीएसपी प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि हुसैनाबाद के लोग हमेशा आपसी सौहार्द से रहते आए हैं। यहाँ के लोगों में किसी समुदाय के प्रति द्वेष और कटुता का भाव नहीं है। असम के सीएम ने सांप्रदायिक वैमनस्यता पैदा करने के लिए इस तरह का बयान दिया है। दोस्तों, सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं, बीजेपी के तमाम नेता इस तरह के नारे गढ़ रहे हैं।
एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से नामों को बदला जा रहा है। नाम बदलने में बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा माहिर हैं। नया चीज़ नहीं बनाएंगे, नया ज़िला नहीं बनाएंगे। अरे भाई नया ज़िला बनाओ, जो चाहो जो मर्जी नाम रखो, पुराने ज़िलों का नाम बदलने से क्या मिलेगा। तो इसको लेकर बीएसपी के कैंडिडेट शिवपूजन मेहता बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इन्हीं की सक्रियता को देखते हुए मायावती जी भी झारखंड में एंट्री करने जा रही हैं। 10 तारीख को एक विशाल जनसभा होगी। इसको लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जोश की लहर देखी जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मायावती जी पहली बार झारखंड आ रही हैं। इससे पहले वो हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही थी, अब वो झारखंड आ रही हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में भी रैली को संबोधित करेंगी और उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर भी वो रैली को संबोधित करेंगी। आपको बता दें 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीएसपी ने हाल ही में जारी कर दी है, जिसमें मायावती जी, सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। हालांकि आकाश आनंद का नाम तीसरे स्थान पर होने को लेकर बहुत सारे मतलब मायने निकाले गए कि भाई आकाश आनंद को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया, सतीश जी को थोड़ा आगे किया जा रहा है। तमाम तरीके के विश्लेषण शुरू हो गए हैं। बहरहाल इंतज़ार तो बहुजन लोग यही कर रहे थे कि भाई मायावती जी झारखंड कब आएंगी। लोग कह रहे थे कि नहीं आएंगी झारखंड, वो क्यों आएंगी, लेकिन मायावती जी ने बता दिया कि उनके लिए झारखंड महत्वपूर्ण है। 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। जाहिर तौर पर लोगों की निगाहें भी इस पर हैं कि भाई 81 सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारा है तो जीतेंगे कितने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से शिवपूजन मेहता एक्टिव हैं, जिस तरीके से मायावती जी उनके लिए प्रचार करने जा रही हैं, माना जा रहा है कि इस बार एक बहुत बड़ा खेला झारखंड में बीएसपी कर देगी। हमने आपको बताया भी 2019 के चुनाव में पलामू ज़िले की हुसैनाबाद और विश्रामपुर दोनों स्थानों पर जो बीएसपी थी दूसरे स्थान पर थी। शेर अली तब हुसैनाबाद के उम्मीदवार हुआ करते थे। इस बार शिवपूजन मेहता मैदान में हैं। देखते हैं शिवपूजन मेहता क्या कमाल कर पाते हैं। बहरहाल बीएसपी के नेता बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं इस समय। मायावती जी की रैली में देखते हैं कल क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करिए। धन्यवाद।